सुपर हीरो जॉनर का एक फंडामेंटल प्रोमिस होता है कि सुपर पावर्स वाले लोग ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। लेकिन क्या हो अगर रियलिटी इस प्रोमिस से बिल्कुल अलग हो? तो यहाँ आती है Amazon प्राइम की सीरीज द बॉयज। इसमें सुपर हीरो की इमेज उनके एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बॉयज सीरीज सिर्फ एक सुपर हीरो सीरीज नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी, मीडिया और सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर पर एक क्रिटिकल कमेंट्री है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग बॉयज को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर मेन स्ट्रीम सुपर हीरो कंटेंट एक फैमिली फ्रेंडली नैरेटिव को फॉलो करता है, लेकिन द बॉयज इस जॉनर को एक मैच्योर लेंस से अप्रोच करता है। यहाँ हमें सुपर हीरो के डार्क साइड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनके स्कैंडल्स, उनके एडिक्शन और उनका कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट भी। इसका प्राइम एग्जांपल है होमलैंडर, जो कि सुपरमैन आर्क टाइप का एक टेरिफाइंग वर्जन है। उसकी साइकोलॉजी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के ट्रेट को शो करती है। होमलैंडर अपने आप को ऑल अमेरिका हीरोज की तरह रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, एक ब्रांड जिसको वोट ने अपने मार्केटिंग और प्रॉफिट के लिए बनाया है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके अंदर असली गुडनेस कम है लेकिन परफॉर्मेटिव हीरोइज्म बहुत ज्यादा। उसी तरह स्टारलाइट का कैरेक्टर इंडस्ट्री में होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करता है, और हमारी इस दुनिया में फीमेल एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर चाहे वो टीचर हो, एक कॉर्पोरेट वर्कर हो या फिर एक एक्ट्रेस ही क्यों ना हो। ये शो हमें दिखाता है कि भले ही स्टारलाइट एक सुपर पावर वाली फीमेल है, लेकिन उसका भी हैरेस किया गया है। बस फर्क इतना है कि आम फीमेल को आम लोग हैरेस करते हैं और सुपर हीरोज को सुपर हीरोज, बट हैरेसमेंट इज कांस्टेंट। सेकंड, 2010 से सिर्फ एक चीज की गारंटी थी कि हर 6 महीने में एक नई सुपर हीरो मूवीज आएगी। मार्वल ने हमें कनेक्टेड यूनिवर्स दिया, डीसी ने अपना एक डार्क वर्जन दिया, और लगभग हर बड़े स्टूडियो ने कैप वियरिंग हीरो बनाने की कोशिश की। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो ऑडियंस पहले बच्चे थे, अब वो मैच्योर हो चुके थे, लेकिन अब वो थक चुके थे। सेम ओरिजिन स्टोरी, सेम सीजीआई बैटल, सेम स्पीसीज अबाउट ब्रदरहुड, राइट एंड रॉन्ग को सुन सुनकर। लेकिन फिर आता है एक नया शो जिसने पूरे के पूरे सुपर हीरो जॉनर को चेंज करके रख दिया। ये एक ऐसा शो था जिसने सुपर हीरोज को गॉड वाली नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन की नजरों से दिखाया गया, जहां पर सुपरमैन का क्लोन एक नार्सिसिस्ट निकला और एवेंजर जैसी टीम की जगह एक ट्विस्टेड मोरल वाली द सेवन की टीम निकल के आई, जो मोरल्स पे नहीं डॉलर्स पे चलती है। द बॉयज एक रिमाइंडर है कि जॉनर तभी सर्वाइव करता है जब वो रीइन्वेंट होता रहे। जैसे बॉलीवुड में अच्छी कॉमेडी मूवी बनना खत्म हो गई थी, वैसे ही सुपर हीरो जॉनर भी लड़खड़ा रहा था। लेकिन द बॉयज ने प्रूव कर दिया कि अगर हम हीरोज को सैटारिकली, रियलिस्टिकली और मोरली कॉम्प्लेक्स लेंस से देखें तो ये जॉनर अभी मिटा नहीं है, और ये एक नए युग की शुरुआत है जहां पर ऑडियंस सीजीआई बैटल और स्पेंडेक्स नहीं बल्कि रियल दुनिया के रिफ्लेक्शन मूवीज में देखना चाहते हैं। थर्ड, सुपर हीरो मूवीज एक सिंपल फॉर्मूला पे चलती है। हीरो गुड होता है, विलन बैड होता है, और एंड में गुड विन ओवर इविल। लेकिन रियल दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती, और इसी वजह से द बॉयज एक गेम चेंजर बन गया, जहां पर ट्रेडिशनल सुपर हीरो मोरल क्लियरिटी का यूज करते हैं। जैसे कि सुपरमैन ट्रूथ और जस्टिस के लिए फाइट करता है, कैप्टन अमेरिका एक चलती फिरती शराफत की मिसाल है, और बैटमैन के लिए क्राइम सबसे बुरी चीज है, जिसकी वजह से इनके कैरेक्टर में कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है और ये एक ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें दो साइड मिलती है, एक विलन साइड, एक हीरो साइड। लेकिन मेरे मित्रों, दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती है। द बॉयज के यूनिवर्स में कोई भी 100% गुड और 100% बैड नहीं है। यहाँ के सुपर हीरोज भी बहुत सारी कमियों से भरे पड़े हैं। बुचर एक विजिलेंटी है जो सूप्स को पनिश करता है, लेकिन खुद मर्डरर और अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ह्यूई एक इनोसेंट बंदा लगता है, लेकिन अपनी जीएफ के मर्डर का बदला लेने के लिए वो भी सूप्स का मर्डर कर देता है। स्टारलाइट तो स्टार्टिंग में एक आइडियलिस्टिक हीरोइन थी, लेकिन सर्वाइवल के लिए वो भी कॉम्प्रोमाइज करती है। और होमलैंडर, वो एक विलन भी है और विक्टिम भी। उसके प्रेजेंट एक्शंस को देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बचपन का ट्रॉमा और ट्रेजेडी देखकर उस पर दया भी आती है। इस शो के अकॉर्डिंग कोई भी सुपर हीरो एब्सोल्यूट नहीं है, उनका हर एक्शन इन्फ्लुएंस है उनके ईगो, उनके ट्रॉमा और उनकी एम्बिशन से। फिफ्थ, द बॉय सीरीज सिर्फ वायलेंस और न्यूडिटी के लिए फेमस नहीं है। एक और चीज है जिसके लिए वो फेमस है, वो है इसका पॉलिटिकल, कैपिटलिज्म, मीडिया और सेलिब्रिटी कल्चर पर एक ब्रूटल सटायर। द बॉयज ने सटायर के नाम पर पूरे ही सुपर हीरो कल्चर को एक्सपोज करके रख दिया, और ये सटायर इतना खतरनाक था कि इसके सामने मार्वल और डीसी भी अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। द बॉयज के यूनिवर्स में हर हीरो का इंस्टाग्राम हैंडल, स्पॉन्सर्स, डील और मर्च लाइन होते हैं। हर रेस्क्यू एक पीआर स्टंट है और हर ट्रेजेडी एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। द बॉयज के सटायर का मेन टारगेट है मीडिया मैनिपुलेशन, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है, और वोट उसी मीडिया का यूज करती है अपनी इमेज कंट्रोल करने के लिए, जैसे रियल वर्ल्ड में कॉर्पोरेशन, इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल पार्टी करती है। हर स्कैंडल को व्हाइट वॉश कर दिया जाता है, हर क्राइसिस को हीरोइज्म में चेंज कर दिया जाता है। होमलैंडर एक ब्रूटल मर्डरर है, लेकिन पब्लिक के लिए वो सेवियर है, क्योंकि टीवी ने ऐसा ही दिखाया है। सीरीज में हम देखते हैं सच और झूठ के बीच का डिफरेंस एक ट्राइपॉड, एक कैमरा, एक गुड पीआर टीम से मिटाया जा सकता है। और द बॉयज के इसी सटायर से पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बच पाई, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसीज को भी खुलकर एक्सप्लेन करता है। जैसे कि होमलैंडर एक चलता फिरता एग्जांपल है पैट्रियोटिज्म का, जो कि अमेरिकन फ्लैग को एज ए सूट पहनता है। उसकी स्पीच, उसकी पीआर सब एक नेशनलिस्ट फैंटेसी को एग्जेजरेट करते हैं। भले ही होमलैंडर एक पूरे प्लेन को क्रैश कर दे या फिर पब्लिक को हीट विजन से जला दे, बस बाद में उसको ये बोलना है कि उसने ये सब अमेरिका के लिए किया है। लॉन्ग लिव अमेरिका। तो बात सिंपल है, अपनी मर्जी से कुछ भी काम करो और एंड में नेशनलिज्म को ले आओ ताकि आपको कोई कुछ बोल ना सके। इसके बाद सोने रिलीजन को भी नहीं छोड़ा।
बिलीव एक्सपो के एक सीन में हम देखते हैं कि कैसे रिलीजन सिर्फ एक ब्रांडिंग और प्रॉफिट मशीन बनकर रह गया है। और आयरनी तो तब हो जाती है जब हजारों इलीगल एक्सपेरिमेंट और मर्डर करने वाली वोट इंडस्ट्री गॉड प्लेन्स नाम का कैंपेन चलाती है। और ये सब सटायर इसलिए रियल फील होता है क्योंकि ये रियलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज है। और आज के रियल वर्ल्ड में भी पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेशंस और इन्फ्लुएंसर रिलीजन, कास्टिज्म और नेशनलिज्म का मिसयूज करते हैं। और इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 या 3 साल उठा लीजिए और उसमें आपको पता लग जाएगा किस इन्फ्लुएंसर, किस कॉर्पोरेशन और किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस टेक्निक का यूज किया है। द बॉयज बस इसका थोड़ा फिक्शनल वर्जन है। द बॉयज फनी है, सटायरिकल है और डिस्टर्बिंग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑनेस्ट है। और यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जब तक वर्ल्ड हिपोक्रेट रहेगा, द बॉयज तेरा नाम रहेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, द बॉयज का सटायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मार्वल की अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो जय बाबा बॉयज।